इज एमबीए वर्थ इट? पहले तो ये डिपेंड करता है ये सवाल पूछ कौन रहा है। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो, वो उठ के कुछ भी ऊल जलूल किसी सिस्टम के ऊपर, जो एक सालों से एस्टैब्लिश सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है पढ़ाई लिखाई का। अब कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे ना कि स्कूल जाना जरूरी है कि नहीं, होम स्कूलिंग कर लो, करो फिर। पहले बात ये समझना पड़ेगा कि ये कौन बोल रहा है, हम उससे कितना इन्फ्लुएंस हो, क्यों इन्फ्लुएंस हो, हमारी खुद की पोजीशन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और हमारी खुद की एबिलिटी का जो भी रियलाइजेशन अभी तक हुआ है और उसका एक्चुअल वैल्यू हमने क्या अचीव किया है। सो इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये सवाल चल रहा है कि इज एमबीए वर्थ इट और नॉट, बड़ा ही नॉनसेंस बेवकूफाना सवाल है। जो लोग अभी तक ये फिगर आउट ही नहीं कर पाए कि उनको लाइफ में क्या करना है या किस तरह के अचीवमेंट, किस तरह के ओरिएंटेशन में जाना चाहते हैं, वो एज से क्या फर्क पड़ता है। कोई बोल रहा है 20, 25, 40 की एज में तुम ये नहीं सोच सकते, वो नहीं सोच क्या इडियट हो। व्हाट नॉनसेंस बुलशिट इज दैट? Please understand, you may take 40 years or 50 years to realize what actually your potential is. Doesn't matter. There's nothing wrong with it. Coming back to that question, is MBA worth it? First, it is exactly same. Like, you are not aware what kind of education you're going to get. That is the first and the foremost thing. You only have an idea. You've only heard the subjects. Okay, you have some idea about the subjects. Okay, this is what marketing, finance, and this and that, and it is going to be used in business. You have a broad idea about it. End of the day, it is a structured, designed, created, curated courses by some of the really senior, good, experienced people who are experienced in academic, in teaching, and in businesses. They have created these programs. So let's not question their worth, question your worth, whether you are really capable, whether you are really eligible to get into those courses, and whether you're capable of clearing it, studying through it, passing it, and making sure that or proving that okay, you can get something out of it. What is the actual meaning of ROI? अगर हम किसी फल या फूल का पेड़ लगाते हैं, बीज रोपते हैं, हम क्या उम्मीद करते हैं कि अगले साल या जो भी उसका ड्यूरेशन है उसके बाद इमीडिएटली आ जाए। यही सेम चीज एमबीए में कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, या किसी भी पढ़ाई लिखाई में इमीडिएटली कैसे अप्लाई कर सकते हो आप। जो वैल्यू जो आप अर्न करते हो, चाहे आप खुद के बिजनेस में या सैलरी पे जो भी आप जॉब करते हो, वो जो भी अर्न करते हो, यू प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज योर वैल्यू एट दैट पॉइंट इन टाइम। MBA एक कोर्स है which is more like a bamboo tree which takes its own time and it combines with the other factors, your ability. आपने उसके बाद क्या किया। बहुत बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हैं जहाँ पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल किया। MBA कॉलेज से पास आउट होने के बाद उनके एक सर्टेन लेवल पे पैकेज लगी, लेट्स से X के ऊपर, कुछ 1-2 सालों में वो 2X और कुछ सालों में वो 10X या 20X भी पहुंच गई। उससे कहीं ज्यादा केसेस ऐसे हैं जब वो बड़े नॉर्मल पेस पे ही बढ़ी है, और ज्यादातर लोगों की कहानी वही है। बिकॉज जो भी पैकेज ऑफर होता है आपको या जो भी आप अर्न करते हो, वो आपकी वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट इन टाइम। यानी यहाँ पे ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये कैलकुलेशन ही गलत है, ये कंपैरिजन ही गलत है कि मैं किसी कॉलेज में 20 लाख या 50 लाख की का जो फीस है, 50 तो नहीं, आई थिंक 20, 25, 30 जितनी भी है, 30 लाख का फीस दे रहा हूं और अगले साल मुझे 30 का पैकेज मिल जाए। भाई तुम ये देख लो कि तुम्हारी अभी की लेवल कैसी है। तुमको इस वक्त या 2 साल एमबीए करने के बाद वुड यू डेवलप योरसेल्फ कि आपको उस तरह का पैकेज ऑफर किया जा सके। पैकेज कोई भी कंपनी किसी को भी क्यों ऑफर करेगी? जब उनको लगेगा कि ये बंदा बढ़िया है, ये बंदा अच्छा है, ये हमारे ग्रोथ में, हमारे विचारों में, हमारे जो भी हम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए या लोगों के लिए या अपने बिजनेस के लिए, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, या इट विल बी जस्ट another cog in the wheel. Please understand that point. There is the whole system of thinking about ROI after an MBA college is a bullshit. That's a nonsense, sheer nonsense. वैसे भी 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी जो वैल्यू है उस वक्त वो सिर्फ उस कॉलेज की डिग्री की वजह से नहीं होगी। आपने उस 5 साल में या 10 साल में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, जिन भी जगहों पे आपने काम किया है, उसके हिसाब से वो वैल्यू डिसाइड होगी। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर शुड बी नो थिंकिंग, नो थॉट प्रोसेस ऑफ ROI. देयर इज नथिंग लाइक ROI दैट एग्जिस्ट. It is only from the influencers who want to create their viewership or increase their viewership. It is just for them. You don't think about it. You work on your ability to see where you can get admission, and accordingly you get into a better college and study with better people. क्या हम बड़े कॉलेज के चक्कर में लोन ट्रैप में फंस जाएंगे? अच्छा, ये थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन है क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी है।
ये हम यहाँ पे ना हम फ़ोन और गाड़ी खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलो एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, ये जो किसी भी कॉलेज के लिए, कोई भी बड़े कॉलेज की का आप नाम लो, आईएम्स हो, एफएमएस हो, या जहाँ 20, 25, 30 लाख जिनकी भी फीस है, जब आप उसके लिए लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको पता है वो लोन आपके हाथ में, आपके नाम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो पैसा जो भी बैंक देती है उस इंस्टीट्यूट के नाम से रिलीज करती है, आप डायरेक्टली वहां पे ही डिपॉजिट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि पर्सनली आपके नाम से आपको मिल जाए। नाउ जस्ट इमेजिन वन सिचुएशन, अगर आप किसी कॉलेज के नाम पे नहीं गए हो लोन का डिमांड करने, ठीक है, किसी भी और वजह से आप जाके कोशिश करो ना बैंक में, आपको 30 लाख का लोन कहाँ कैसे, मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल नॉट गेट अ 30 लाख रुपी लोन विदाउट अ कोलैटरल और विदाउट एनी रीजन। यहाँ पे कम से कम कोई कोलैटरल तो नहीं है, आपको बैंक जो है कॉलेज के नाम पे आपको वो पैसा रिलीज कर रहा है। हाँ, अब अगर लोगे तो वापस तो करना पड़ेगा ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा अगर 1 साल बाद 2 साल बाद हमारा मन नहीं किया, ओ भाई इस उम्र में आके ये कौन सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पे तुम्हारा मन नहीं करेगा। हाँ, अगर मन नहीं करने की बात आती भी है, ठीक है, तो आप 2 साल 3 साल काम करिए, और अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से किया और आप में दम है तो यू वुड फेच दैट काइंड ऑफ प्लेसमेंट ऑल्सो, यू क्लियर द लोन इन 2 years 3 years, फिर आप अपने मन की करो। दैट वुड बी अ रियल नॉनसेंस थिंग कि मन नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि 2 साल बाद कैसे पे करेंगे। अरे तुम काम करोगे ना, इस तब पे करोगे। आप ऐसे ही कॉलेज में जाओगे ना, आई मीन ऑल सेड एंड डन, जो कॉलेज है पहले साल फर्स्ट जो आपका प्लेसमेंट जिस वक्त हो रहा होता है, कॉलेज के नाम पे आपको थोड़ा बहुत तो प्लेसमेंट मिल ही जाता है। अगर आपने बिल्कुल ही वहां पे खराब कर दिया हो 2 साल में अपना हर तरह से, पढ़ाई में, बिहेवियर में, देन व्हाट कैन यू डू। तो फिर तो कॉलेज से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करोगे, बाकी लाइफ में भी लोग आपको उतना ही वैल्यू देंगे। सो बारिंग दैट, assuming that you are good in academic, you are average in academic, if you get into a good college, whether the fees is of any range, 30, 40, whatever lakh it is, if you have taken a loan from a bank, you will be easily capable of paying it off in 3, 4, at max 5 years. If you have done well in your courses, maybe in lesser time. सी एंड ऑफ द डे जो प्लेसमेंट होता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से नहीं होता है, ठीक है, वो तुम्हारा ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने, साल भर, या लास्ट का जो साल भर का तुम जो भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, जिस तरीके से बिहेव करते हो, जिस तरीके से लोगों को रिसीव करते हो, या लोग जैसे तुमको रिसीव करते हैं, primarily packages are offered on the basis of that, not just on the basis of your CGPA in those 2 years. Please remember that. So ये लोन ट्रैप से बचो। ये जो लोन लिया जा रहा है ये किसी अच्छे पर्पस के लिए लिया जा रहा है। You are lucky that in today's date ये सब चीजें अवेलेबल हैं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, ओ बॉस, जितना आज अवेलेबल है ना उसका 10% भी अवेलेबल नहीं था। कई बच्चे अपॉर्चुनिटीज मिस करते थे। खैर चलो वो रहने देते हैं। इस वक्त ये है कि आपके पास बहुत अच्छा सिचुएशन है कि ये लोन्स अवेलेबल हैं। पॉइंट ये है कि वापस से वही, आप वहां जाके 2 साल अच्छे तरीके से जो पढ़ने की चीजें वो पढ़ाई करें, जो इंटरेक्शन की चीजें हैं वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ईमानदारी से नॉलेज बढ़ाएं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें, फ्यूचर के बारे में सोचें, जो अपॉर्चुनिटीज वेदर इट इन बिजनेस और इन जॉब और इन वर्क, कीप एक्सप्लोरिंग देम, keep making yourself aware about all those things which are there or which would be there 2 years later. Try and see, अपने विजन को ऐसा बढ़ाएं कि आप देख सके कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किस तरह की चीजों की आवश्यकता होगी, और उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके ऊपर आप फोकस करें। ये लोन वोन के ट्रैप का जो कॉन्सेप्ट है इसमें ना पड़े। लोन मिल रहा है, बी हैप्पी अबाउट इट। हाउ IIMs कैन चेंज योर लाइफ? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड क्वेश्चन. I have seen some of the senior people who are IIM pass outs 20 years ago, 30 years ago. Maybe there some of them are running companies, CEOs, chairmen of the different places, different companies. उनकी बात मैंने एक सुनी जब उन्होंने, I mean, coming from a very humble or middle class background, 97 IIM Bangalore batch, उनका एक कहना था और बड़ा impressive, बड़ा अच्छा लगा मुझे, कि जब आप MBA में पढ़ रहे होते हो तो आप ऐसे इंसान लोगों के साथ पढ़ रहे हो तो जो फ्यूचर में कहीं किसी कंपनी का CEO बनेगा या कुछ स्टार्टअप करेगा या किसी बहुत ही अच्छी पोजीशन पे होगा. दैट्स द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, एंड एज फार एज आई एम कंसर्न इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन. एक छोटी सी बात है, अगर तुम एक दुकान खोलते हो, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो या एक कंपनी बनाते हो, या तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा आइडिया है, एक बार जाके ट्राई करो आपको किसी से इन्वेस्टमेंट मिल जाए. कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स, या अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं. बट वहीं अगर एक IIM का बच्चा हो, ठीक है, जिसने पास आउट होने के बाद, या IIM के बच्चों को एक और भी चीज है,
more chances will be available, more opportunities will be available for the people who are already studying in IIT, IIM like institutions, for them to present their ideas in incubation centers. आपने सुना होगा incubation centers होते हैं, पहला प्रायोरिटी किसको मिलेगा? जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, वह कभी पहली फंडिंग या पहला कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट, मेंटरशिप, गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू बिगर पीपल इन दोज फील्ड्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, किसको मिलेगा चांस? खुद सोच के देखो। सो ये एक क्वेश्चन जो है, आई थिंक इसका आंसर बड़ा सिंपल है। जब आप IIM में पढ़ाई करते हो ना, तो खाली एग्जाम पास नहीं करते हो, आप उन लोगों के साथ पढ़ते हो जो कहीं ना कहीं आगे चल के कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ डेवलप करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे जो उस वक्त के सोसाइटी, समाज, दुनिया के लिए यूजफुल होंगी। ठीक, उनके साथ आप पढ़ाई करते हो, आप उनको जानते होंगे, उनको आप फर्स्ट नेम से फोन करके अबे व्हाट आर यू डूइंग, लेट्स हैव सम पार्टी, व्हाटएवर इस तरह की बातें कर पाओगे। और उस बीच में आप अपने आइडिया के ऊपर आप जो भी चीजें हैं इस तरह से। सो कहने का मतलब ये है कि IIM में पढ़ाई करना, मैं स्पेसिफिकली IIM और जो टॉप के 20 से उनकी बात कर रहा हूं, आप सिर्फ एक कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, आप एक सिर्फ 4 दीवारी के अंदर जाके हर 4 महीने 6 महीने में जो एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ वो एग्जाम्स पास नहीं कर रहे हो, आप कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो। आप थोड़े से बेहतर लोग, कौन से बेहतर लोग? जो एकेडमिक्स में भी बेहतर हैं, इंटरैक्शन में भी बेहतर हैं, अपने आइडियाज के प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन उनमें बेहतर हैं, आप उनके साथ रह रहे हो। पढ़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। So you are building a society, you are becoming, you are developing yourself, right, to be eligible to be a part of that society which actually has proven to be capable of thinking of future, thinking of new ideas, thinking of development, thinking ahead, so that everybody, entire world can benefit from it. Old IIMs, new IIMs, baby IIMs, किस में एडमिशन लेना चाहिए? ये बड़ा फनी लगता है सवाल मुझे। तुम कौन हो बे? क्यों पूछ रहे हो सवाल? बिकॉज ये सवाल पूछने का हक उसको बनता है ना जिसके पास 20-25 जितने भी IIMs हैं उसमें से 10-12 IIMs के कॉल हों, राइट? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अगले साल कैट देंगे और अभी सोच रहे हैं कि हम कौन से IIM में लेंगे, दैट इज अ रियली फनी थिंग। इस क्वेश्चन का सही टाइम तभी हो सकता है जब आपके पास सच में कम से कम 2 या 3 या 4 IIMs के कॉल्स हो। उससे यह साबित होगा दैट यू आर मेड और यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू IIM सर्कल। ठीक, अब अगर ये चीज हो गई, उसके बाद कैसे कंपेयर करें? चलो अब थोड़े नॉर्मल लॉजिकल तरीके से शुरू करते हैं। IIM लखनऊ 96-97 में चालू हुआ। 2000 में मैंने कैट के लिए पढ़ाना शुरू किया, तब लखनऊ के बारे में वही चीज बोलते थे, इट इज अ न्यू IIM और अ बेबी IIM। आज 27 साल 26 साल हो गए IIM लखनऊ को चालू के, सॉरी 30 साल हो गए, 27 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए। अब क्या कोई लखनऊ के बारे में ऐसी बातें बोलता है? क्या बोलते हो तुम लोग? ब्लैकी, है ना, ऐसा कुछ बात करते हो, उसको फिर आप ओल्ड IIM में कंसिडर करते हो। वो बस बहुत सिंपल सी बात है। IIM से पास करने के बाद 5 साल या 10 साल के बाद जब आप किसी फंक्शन में जाते हो, किसी मीटिंग में जाते हो, वहाँ ना जैसे लेबल नहीं लगा होता कि IIM उदयपुर का है कि IIM लखनऊ का है, आप IIM के हो। और वही बात सबसे ज़्यादा बेहतर क्लियरली लोगों को समझ में आती है। वो रेस्पेक्ट, पोजीशन जो भी है, उस वक्त तक आपने जो अचीव किया होगा, जो क्रिएट किया होगा, वो वैल्यू उसके बेसिस पे मिलेगा। सो पहली बात तो IIMs के बारे में अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बड़ा क्लियर है और मेरे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड कर रहा है ये चीज़, कि इस सब के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने एक सर्टेन परसेंटाइल अचीव किया तो ये बात भूलना नहीं कि ये बात आप तब करोगे जब आपके परसेंटाइल आ जाएंगे। उसमें भी एक सर्टेन परसेंटाइल अचीव किया, 1-2 IIM आए, 1-2 नहीं आए, और आपको लगता है कि आप उस चीज को एग्जाम के थ्रू अचीव कर सकते हो, तो आप अगले साल दोबारा ट्राई करके बड़े वाले या बेहतर वाले IIM में जाने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज कीप इन माइंड, बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम, द टाइमलाइन ऑफ योर लाइफ, 5 साल 10 साल बाद, all IIMs value will be almost at the same level, combined with your abilities, your performances during those 10 years and during those couple of places where you would have worked. उस 5 से 10 सालों में आपने जहां काम करके जो गुल खिलाए होंगे, जो कर्म या कांड किए होंगे, उसके बेसिस पे वो होगा। वो इस बेसिस पे नहीं होगा कि हम उदयपुर से थे तो कम परफॉर्मेंस हुआ और बैंगलोर से तो अच्छा हुआ। मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो उतने बढ़िया नहीं थे, एक एग्जाम स्टूपिड सा, सॉरी अच्छा सा एग्जाम दिया, उसके बेसिस पे कहीं पे एडमिशन हो गया, बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा, बट पास होने के बाद क्योंकि वो इंटरनली उतने केपेबल नहीं थे, वो उतना ग्रो नहीं कर पाए।
इंस्टीट्यूट की वजह से, कॉलेज की वजह से जो भी मिला उनको लाइफ में मिला, बट दे कुडंट वर्क ऑन देमसेल्फ, और मे बी सम ऑफ देम डिड नॉट एक्चुअली हैव दैट एबिलिटी टू बी इन दैट सर्कल ऑफ एंड्स, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन ना एक्चुअली बहुत बढ़िया नहीं है, आपको नहीं सोचना चाहिए। एक बात तो ये कि पहले आप एक ऐसा परसेंटाइल लाने की कोशिश करें जहां आपको इनमें से मेजरली जो कॉलेजेस हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस से कॉल आने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। एक बार वो जब कॉल आ जाए, फिर आप फाइनली कैसा आपका सिलेक्शन होता है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फ्यूचर डेवलपमेंट्स किस तरीके से आप सोचते हो, जो वो लोग इंटरव्यू में निचोड़ के निकाल लेंगे। ठीक है, सो आप जेन्युइन मुद्दों पे रहिए, उन चीजों के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि जो कॉलेज में आप चले गए, अगर वो टॉप कॉलेज है तो उस कॉलेज के नाम पे आपका जयकारा लगता रहेगा अगले 10 साल 20 साल तक। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉलेज का इफेक्ट 1 से 2 साल में खत्म हो जाता है, 2 से 3 साल में खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई यू नो दैट लोन थिंग इज आल्सो वेरी सिक्योर, कि आप कोई भी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आप जितना अर्न करोगे 2-3 साल में वो खत्म कर पाओगे। उसके बाद इट इज टोटली एंड कंप्लीटली ऑन योर ओन थॉट प्रोसेस, योर ओन एबिलिटी टू डेवलप मोर एंड मोर, grow more and more internally and externally and affect the environment wherever you are working. ठीक है, सो बेबी आई एम, न्यू आई एम, के सबका लॉजिक खत्म कर दो। आई एम इज अ वेरी बिग टैग, बस इट्स ग्रेट, इट्स बिग, इट्स आई एम्स।